हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आई जस्ट वांट टू से दैट कि आई डोंट नो भाई, आजकल जो है वो ना ही व्यूज़ आ रहे हैं ना ही लाइक्स आ रहे हैं। और अगर आपको स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज़ बता दीजिए, बिकॉज़ इतने कम व्यूज़ और लाइक्स पे ना अगला पार्ट बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। प्लीज़ अगर कोई दिक्कत चल रही है स्टोरी के साथ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जो है वो बता दीजिएगा। और मैं आजकल कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी, बिकॉज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं लिख लूँ। लेकिन थैंक्स, आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी मेरे स्टोरीज़ पे जो है वो कमेंट करते हैं। थैंक यू फॉर दैट। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज की स्टोरी जो है अपनी वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा विजन होता है, जब उसे ये पता लगता है कि जान जो है वो हाउसवान के अंडर जो है वो काम कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसकी हैरानी देख के जो हमारा शियान होता है वो उससे कहता है कि वेजुन, क्या आप हाउसवान को जानते हैं? तभी जो हम वेजन है वो शियान से हाउसवान के बारे में बताता है कि वो बहुत ही एक ट्रबलसम इंसान है और मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि अब वो ईवो और जान से जो है वो क्या चाहता है। इसके बाद जो वेजुन है वो शियान को कहता है कि मुझे तुम्हारी जो है वो हेल्प चाहिए। शियान काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि वेजुन को किस बात के लिए जो है वो उसकी हेल्प चाहिए। तभी वेजुन उसे कहता है कि हम दोनों को जो है वो जान और इवो की लाइफ में जो है वो थोड़ा सा इंटरफेयर करना होगा। ये सुनने के बाद जो शियान है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो वेजुन की तरफ जो था वो एक अजीब सी नज़रों से जो था वो देख रहा था। तभी वेजुन उससे कहता है कि अगर हमने उन दोनों की लाइफ में जो है वो इंटरफेयर नहीं किया तो ये हाउसवान नाम का जो प्रोडक्ट है ना, वो उन दोनों की लाइफ को जो है वो बर्बाद करके रख देगा और उन दोनों में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगा। और मैं नहीं चाहता कि उन दोनों में से कोई भी जो है वो हर्ट हो। इसके बाद जो हमारा शियान है वो काफ़ी देर सोचने के बाद वेजुन से कहता है कि वेजुन गा, वो दोनों जो है वो भी ग्रोन अप मैन है। मुझे तो नहीं लगता कि हमें उनकी लाइफ में जो है वो स्टेप इन करना चाहिए, बिकॉज उन्हें अपनी लाइफ के डिसीजन जो है खुद लेने देने चाहिए। और जब तक वो नहीं चाहते, आई डोंट थिंक सो कि हमें उनकी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर जो है वो करना चाहिए। जब हमारा वेजुन जो है वो शियान की ये बात सुनता है तो उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है और वो शियान को रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ, तुम सही हो, वो दोनों अब एक ग्रोन अप मैन है, लेकिन जो उनके पास दिमाग है ना वो बिल्कुल एक बच्चे वाला है। अगर उन दोनों को कोई पुश नहीं करेगा तो वो अपनी फीलिंग्स को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम दोनों को उनकी फीलिंग के साथ जो है कुछ तो छेड़छाड़ करनी होगी, ताकि वो दोनों एक दूसरे की इम्पोर्टेंस जो है वो अपनी लाइफ में समझ सकें। तभी जो हमारा शियान होता है वो बहुत कंफ्यूजिंगली लुक से जो है वो वेजुन को देखता है और वो वेजुन से कहने लगता है कि आपका कहने का मतलब। तभी जो हमारा वेजुन होता है वो शियान की बात को काटते हुए कहता है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट स्टिल हमें ट्राई करना चाहिए, बिकॉज जो हाउसवान है वो जिस तरह का दिखता है ना उस तरह का है नहीं। वो उन दोनों में से किसी को भी जो है वो हर्ट कर सकता है। जो हमारा यहाँ शियान होता है वो बहुत ही डिसेंट तरीके से जो है वो वेजुन की हर एक्सप्लेनेशन को जो है वो सुनता है और उसके बाद वो जो है वो वेजुन से कहता है कि ओके ब्रदर, मैं आपकी हेल्प करने के लिए जो है वो रेडी हूँ, जब तक पॉसिबल होगा तब तक। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी एक गलती की वजह से मेरा ब्रदर जो है वो हर्ट हो। तभी जो हमारा विजन होता है वो ईशान को रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ, हमें ये ख्याल रखना है कि उन दोनों में से कोई भी हर्ट ना हो। अब तुम घर जाओ, अपनी स्टडी करो और कल अपने एग्ज़ाम के बाद मुझे जो है वो कैफेटेरिया में मिलना। इसके बाद जो शियान है वो नोट करके जो है वो घर से बाहर जो है वो चला जाता है। वेजन उसे छोड़ने के लिए वहाँ तक जाता है। वहाँ से वापस आने के बाद वो जो है वो काउच पे बैठ जाता है और कुछ सोचना जो है वो स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट डे का सीन, हमारा शियान जो होता है वो एग्जामिनेशन हॉल में जो होता है वो बैठा होता है। बहुत जल्दी जल्दी से अपना एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट कर रहा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चली थी कि पता नहीं वेजुन उसे आज क्या कहने वाला है और वो किस तरीके का प्लान में जो है वो शियान को जो है वो अपने साथ इन्वॉल्व करेगा। जैसे ही उसका एग्ज़ाम जो है वो फिनिश होता है और जैसे कि वेजुन ने कहा था कि वो उसे आके कैफेटेरिया में मिले, तो हमारे शियान जो है अपना एग्ज़ाम पेपर जो है वो सबमिट करवाने के बाद जो है वो कैफेटेरिया की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो कैफेटेरिया में पहुंचता है तो वो दिखता है कि शियान और जो वेजुन है वो पहले ही वहां बैठ के जो है उसका इंतज़ार जो है वो कर रहा है। जैसे ही हमारा वेजुन और शियान की नज़रें जो होती हैं वो मिलती हैं तो शियान जो है उसकी तरफ देख के जो है वो एक स्माइल करता है और जो हमारा वेजुन होता है वो उसे हाथ मिला हिलाते हुए कहता है कि शियान, मैं इस साइड हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। इसके बाद जो हमारा शियान होता है वो वेजुन की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वो भी उसे
दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी से स्मेल जो है वो पास करते हैं। इसके बाद जो हमारा शियान होता है वो अपने लिए चेयर जो होता है वो बैक करता है और उसके ऊपर जो है वो बैठ जाता है। इसके बाद जो हमारा वेर्जन होता है उसने जो अमेरिकानो जो है शियान के लिए ऑर्डर किया होता है उसे जो है उसके सामने जो है वो प्लेस कर देता है, जिसे लेते हुए जो हमारा शियान है वो वेर्जन को जो है वो थैंक यू गगा करके जो है उसे ग्रीट करता है। तभी जो हमारा वेर्जन होता है वो उसे कहता है कि मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इवन मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए कि तुम यहाँ मेरे इतने से कहने पे आ चुके हो। इसके बाद जो हमारा वेर्जन और शियान होते हैं वो अपने मेन टॉपिक के ऊपर बात करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तभी जो हमारा वेर्जन होता है वो शियान से बात करना जो है वो स्टार्ट करता है, उससे पूछता है कि क्या तुम्हें आजकल ईवो के बिहेवियर में कुछ चेंज नहीं लग रहा? डू यू थिंक कि वो आजकल कुछ बहुत ज़्यादा अटपटा जो है वो बिहेव करता है? ये सब कुछ सुनते सुनते जो हमारा शियान था वो अपने अमेरिकनों की जो होता है सिप लेता है और रिप्लाई करते हुए वेर्जन से कहता है कि ईवो का तो हमेशा से ही अजीब बिहेव करते हैं, उनका नेचर वैसा ही है। यहाँ जब हमारा वेर्जन जो होता है वो ये उस शियान के मुँह से सुनता है तो उसके फेस पे जो होता है वो एक स्माइल आ जाती है। जब हमारे शियान को जो है वो ये बात नोटिस करता है कि उसने अभी अभी वेर्जन से क्या कह दिया, तो उसे बहुत ज़्यादा शाई फील होता है और वो कहता है कि हम सो सॉरी काका, एक्चुअली वो मैं ना चाहता था कि, लेकिन इतने में ही जो हमारा वेर्जन है वो उसकी बात को काटते हुए उसे कहता है कि इट्स ओके, बट तुम पहले मुझे मेरे सवाल का जो है वो जवाब दो। तब हमारा जो शियान है वो बहुत ही ज़्यादा गौर से जो है वो वेर्जन की बातों को जो है वो सुनने लगता है। जैसे ही हमारे शियान को जो है वो वेर्जन की बात जो है वो टोटली समझ आ जाती है तो वो उसके बाद जो है वो वेर्जन से कहने लगता है कि हाँ, मैंने जब से उन्हें नोटिस किया है तो इन दिनों उनके नेचर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आ चुका है। जो उन्हें बहुत गौर से जानते हैं वो उस डिफरेंस को जो है वो ईजिली भांप लेंगे, लेकिन अगर कोई ईवोगा को नहीं जानता है तो वो सोचेंगे कि वो अपने पहले जैसे ही बिहेव जो है वो कर रहे हैं। तभी यहाँ जो हमारा वेर्जन था वो और भी ज़्यादा जो था वो जानना चाहता था कि शियान का क्या मतलब है कि ईवो के नेचर में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तभी वो उससे कहता है कि तुम्हारे डिफरेंस से क्या मतलब है। तभी जो हमारा शियान होता है वो वेर्जन को जो है वो बताना स्टार्ट करता है कि मुझे एक दिन जो है वो ईवो का जो है वो अकेले में मिले थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको वो जो है वो वेर्जन का क्यों बुलाता हूँ। जब मैंने उन्हें इसका रीज़न बताया तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं उन्हें भी जो है वो इवोगा कह के बुलाऊँ। इसके बाद जब वो मुझे सेकंड टाइम मिले तो वो मुझे ज़बरदस्ती जो है वो अपने साथ जो है वो खाना खाने के लिए लेके गए। और जब हम अभी लास्ट टाइम मिले थे तो स्ट्रेंज बात ये थी कि उन्होंने जो है वो यूयू जीजे के बारे में पूछना जो है वो मुझसे स्टार्ट किया था। और यहाँ जो हमारा वेर्जन है वो ये सब कुछ अपना मुंह खोल के जो था वो सुन रहा था, बिकॉज उसे अब तक इन बातों के बारे में जो था वो कुछ भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो चुका है। तभी जो हमारा वेर्जन है वो बहुत ही क्यूरियोसिटी से पूछता है कि ये सब कुछ कब हुआ और ये यूयू जो है वो कौन है। तभी जो हमारा शियान होता है वो नेक्स्ट सिप जो है तो अपने कॉफ़ी की लेते हुए उसे कहता है कि आई थिंक ये एक हफ्ते पहले की बात है जब यूयू जो मुझे मिलने जो है वो यूनिवर्सिटी आई थी और उनके साथ जो थे वो ब्रदर जान भी थे। तभी जो हमारे शियान है वो फिर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि यूयू जे जो है वो जानगा की जो है वो बेस्ट फ्रेंड है और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड भी। तो टेक्निकली तो कभी अलग नहीं हुए थे, लेकिन जो जे हैं वो चाइना को छोड़ के जो थे वो दूसरी कंट्री में जो थे वो चले गए थे। और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं जानता कि उन दोनों के बीच में उस समय जो था वो क्या हुआ था, लेकिन मैं अभी इतना जानता हूँ कि जीजे जो है अब शंघाई जो है वो वापस आ चुकी हैं। और यहाँ जो हमारा वेर्जन था ना वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली जो था वो शियान का हर एक्सप्लेनेशन जो था वो सुन रहा था। और जब से इवोगा ने जो है वो मेरे को और जीजे को जो था वो साथ में देखा हुआ था, तब से वो जो थे वो यूयू जीजे में जो थे वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। उसके बाद ही वो मुझे जो है वो अपने साथ जो थे वो लंच पे लेके गए थे और वहाँ उन्होंने जो है मुझसे चानगा और यूयू जीजे के बारे में जो था वो जानना जो था वो स्टार्ट किया था। जब मैंने उन्हें सब बता दिया था तो उसके बाद उन्होंने जो था वो मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था। और बस इतना ही है जो मैं अभी आपको जो है वो बता सकता हूँ। तभी जो हमारा वेर्जन होता है वो बहुत ही सरप्राइजिंगली जो है वो शियान की तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ईवो इतना ज़्यादा क्यूरियस क्यों होगा जान और यूयू के बारे में जानने के लिए। हाँ, जो हमारा शियान है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था अपने थॉट्स, उसके माइंड में जो भी बातें आ रही थी वो जैसे कैसे जो है वो अपने माइंड को जो है वो एक जगह सेट करता है और एट लास्ट उसे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही थी कि
हो सकता है कि जो ईवो है वो जान को लाइक करना जो है वो स्टार्ट कर चुका हो। तभी वो कहता है कि मे बी वो जानगा को लाइक करते हैं। तभी शियान और जो हमारे वेजुन है वो एक दूसरे की तरफ देख के जो है वो स्माइल करते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि वो दोनों एक ही बात जो है वो सोच रहे हैं। तभी जो हमारा वेजुन है वो शियान को कहता है कि हाँ, और शायद जो हमारे ईवो साहब हैं वो अभी तक इस बात से खुद ही परिचित नहीं है। तभी शियान जो है एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि ओ माय गॉड वेजुन का, अब हम क्या करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब हमें ईवोगा को जो है वो एहसास दिलाना होगा कि कहीं वो जानवर को जो है वो लाइक करना जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। तभी वेजुन जो है उसकी तरफ ग्रीन करता है और जो हमारे शियान है वो अपनी आईज जो था वो गोल गोल रोल करता है। और इसके बाद जो हमारे शियान है वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है कि डोंट टेल मी, कि हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारे शियान है वो अगेन से अपने ड्रिंक की जो है वो एक सिप लेता है और उससे कहता है कि क्या ये सब कुछ हम इबोगा के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि वो अपनी फीलिंग को जो है वो खुद समझे कि वो जानगा के लिए क्या फील करते हैं। तभी जो हमारा वेजुन है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि वो किसी डम से कम नहीं है, और अगर ये चीज़ हमने उसके भरोसे छोड़ दी तो बहुत ही ज़्यादा लंबा समय जो है वो ले लेगा। तभी शियान जो है अपनी सीट पे जो है वो अच्छे से बैठते हुए विंडो की तरफ देखते हुए कहता है, बट क्या मेरी जानगा हर्ट तो ना हो जाएंगे? मैं नहीं चाहता कि उनकी फीलिंग्स जो है वो हर्ट हो। तभी वेजुन उसे कहता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, आई प्रॉमिस ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी जो हमारे शियान है वो वेजुन की तरफ देखते हुए कहता है कि ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? और यहाँ जो हमारा वेजुन है वो कुछ समय सोचने के बाद जो है वो शियान से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए सबसे बेटर जो है वो मेथड कौन सा यूज़ करना चाहिए, या कौन सा यूज़ जो है वो होता है? शियान कुछ समय सोचने के बाद जो है वो वेजुन को रिप्लाई देता है कि जेलसी। अगर हम किसी और को जो है वो जेलस करवाते हैं तो वो गुस्से में आके जो है हमारे सामने कुछ भी बोल सकता है। तभी जो हमारा वेजुन है वो जो है अपना सिर जो है वो नोट करता है, जिसके बाद शियान जो है वो हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि इस बार हाउशुआन जो है वो इबोगा से बहुत बुरे तरीके से जो है वो पिटने वाला है। यहाँ से जो हमारा सीन है वो सैम के ऑफिस की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे वो सब जो थे वो एक मीटिंग में थे। जो हाउशुआन था वो जॉन को जो था वो इंस्ट्रक्शन देते हुए कह रहा था कि तुम्हें बहुत जल्द जो है वो एक बोर्ड मीटिंग जो है वो अरेंज करनी चाहिए, बिकॉज मुझे अपना नेक्स्ट वीक का जो है वो शेड्यूल जो है वो क्लियर करना है, बिकॉज हम दोनों जो हैं वो अब्रॉड जा रहे हैं किसी बिजनेस ट्रिप के लिए। कुछ और अगर तुम पूछना चाहते हो, जॉन जो है वो हर चीज़ जो है वो जल्दी से जो है वो अपनी फाइल या मैं ये कहूँ कि डायरी के ऊपर जो है वो नोट करता है, और उसके बाद वो ऐसा कुछ कहता है। इतने में ही जॉन जो है अपनी चेयर जो है वो जॉन की तरफ जो है वो कर देता है, उसे स्माइल देते हुए उसे कहता है कि हाँ, अबाउट लंच तो हम दोनों जो है वो साथ में कर रहे हैं, क्योंकि तुमने मुझे जो था वो प्रॉमिस किया था। तभी जॉन जो है उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए और उसे कहता है कि ओ बॉस, आप अभी काम कर रहे हैं और आई डोंट थिंक सो कि ये अच्छा तरीका है आपका कि आप काम करते समय अपनी किसी भी एम्प्लॉय के साथ जो है वो फ्लर्ट करें। तभी हाउशुआन जो है वो हंसते हुए उससे कहता है कि मैं फ्लर्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट तुमसे पूछ रहा हूँ। और इसके बाद जो हाउशुआन है वो अगेन से उसे कहता है, और हाँ, एक बात याद रखना कि मैं हर किसी के साथ जो है वो फ्लर्ट करता हुआ नहीं घूमता। बहुत सोचने के बाद एक ग्रेम वाली स्माइल चेहरे पे लाने के बाद जो हाउशुआन है वो जान को कहता है कि इट्स ओनली यू जिसके साथ मैं यहाँ फ्लर्ट करता हूँ, बाकी किसी में मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं। जान जो था वो ब्लश करना जो था वो स्टार्ट कर चुका था, लेकिन वो खुद को जो है वो एक नॉर्मल स्टेट में लाते हुए जो पैड उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था उससे जो है वो हाउशुआन के आर्म पे जो है वो हिट कर देता है। हाउशुआन स्माइल करते हुए उससे कहता है कि आई थिंक तुम्हें इस लंच को जो है वो ज्वाइन कर ही लेना चाहिए एज माय सेक्रेटरी, और ये कोई लंच नहीं है, ये एक टाइप का जो है वो बिजनेस मीटिंग है, तो आई थिंक तुम्हें इसे ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज तुम इसे पसंद करोगे। इसके बाद जो जान और जो हाउशुआन होते हैं वो दोनों जो है अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं, और जो हमारे जान और हाउशुआन है वो उन्हें मीटिंग के बारे में जो है वो कुछ डिस्कस करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से जो हमारा सीन जो है वो इबो के डैड और उसकी तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ इबो का डैड जो थे वो इवो से कह रहे थे कि उन्हें एक बिजनेस लंच पे जो है वो उनके साथ चलना है। ये सुनने के बाद जो हमारा इवो था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है अपने डैड के ऊपर करता है कि मुझे नहीं आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है और ना ही मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें ये करना ही होगा। इसके बाद वो जो है वो जल्दी से गुस्से में जो है वो अपने रूम की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी उसका डैड उसे कहते हैं कि वहाँ तुम्हारे लिए सूट जो है वो ऑलरेडी पहले से ही रेडी हो चुका है, तो जल्दी से उसे पहन के जो है वो बाहर आओ। तभी जो हमारा
ईवो होता है वो अपने फादर से पूछता है कि मीटिंग किसके साथ है, तभी उसका फादर से बताता है कि फैंग ग्रुप के साथ। जैसे ही हमारा ईवो जो है वो फैंग ग्रुप का नाम सुनता है तो उसे हाओशुआन और जान की जो है वो याद आ जाती है। और उससे जब ये पता लगा था कि जो हाओशुआन है उसने जान को जो है एज ए सेक्रेटरी रखा है, तो वो समझ जाता है कि हो ना हो जान भी इस मीटिंग में जो है वो ज़रूर आएगा। तो वो जल्दी से जो है वो रेडी होके जो है वो नीचे आ जाता है। जब इवो का डैड जो है वो ये सब कुछ दिखता था तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो था वो हो चुका था। और दूसरी साइड जो हाओशान और जान थे वो जो थे वहाँ जहाँ उनका जो लंच था वहाँ पहुँच चुके थे। और वहीं दूसरी साइड जो इवो और उसके डैड है वो भी वहाँ आ चुके थे। तभी जो हमारा ईवो है वो जान के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक जाते हुए उसके पास वाली चेयर के पास बैठते हुए उसके कानों में जो है वो एक बात जो है वो विस्पर करता है और उससे कहता है, हेलो माय शुगर बेबी। ही हमारे जान की नज़र जो है वो ईवो के ऊपर पड़ती है, तो वो उसे बहुत एक टेबल वाली स्माइल जो है वो पास करता है। यहाँ जो हमारा जान था उसकी पूरी बॉडी में जो वो गूज़बम्प जो थे वो आ चुके थे और वो जो था वो बुरी तरह से जो था वो फ्रोज हो चुका। तो गाइस यहीं पे हमारे चैप्टर का जो है वो एंड होता है। तो बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? फाइटिंग और लव? प्लीज़ अपने लवली लवली कमेंट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो छोड़ दीजिएगा और आने वाले पार्ट का जो है वो वेट कीजिएगा। होप यू लाइक दैट। तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।